लोधरा की एक फैमिली नॉर्थन एरिया में सैर व तफरी के लिए जाती है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से हादसे का शिकार हो जाती है। 21 से 22 अफराद एक ही कोस्टर में सैर व सियाहत के लिए चिल्लास गए हुए थे। फहद इस्लाम जो डायरेक्टर हैं शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के, वो और उनकी भाभी वो भी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मिशल फातिमा, दोनों मौके पर जहाँ बाग हो गए। लोता 6 साल का बेटा अब्दुल हादी सलाबी रेले में बहकर लापता हो गया। नाज़रीन, लोधरा की एक फैमिली नॉर्थन एरिया में सैर व तफरी के लिए जाती है और चिल्लास के इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से हादसे का शिकार हो जाती है और हादसे में उनकी गाड़ी जो कि सलाबी नाले में जा गिरती है और नाले में गिरने की वजह से 2 अफराद की जान चली जाती है। नाज़रीन, ये इस फैमिली का ताल्लुक लोधरा के सबसे बड़े हॉस्पिटल शाहिदा इस्लाम टीचिंग एंड मेडिकल हॉस्पिटल से था। ये इस हॉस्पिटल के ओनर हैं जो ये फैमिली, इसमें डॉक्टर साद और डॉक्टर फहद, ये दोनों भाई, इनकी फैमिली, इनकी बहनें, तमाम अफराद जो कि 22 अफराद का ये काफिला सैर व तफरी के लिए जाता है। इनमें 2 की जो कि डेथ हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर साद की मिसेज जो कि वो इंतकाल कर चुकी हैं और डॉक्टर फहद वो भी इंतकाल कर चुके हैं और उनका एक 6 साल इकलौता बेटा जो कि उस नाले में बह चुका है और जिसकी तलाश अभी तक जारी है। जी, रोही न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लोधरा से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आता है और क्या इत्तलात अब तक मिल चुकी हैं? आपका लम्हा बलम्हा उनसे रब्ता भी है, क्या मामला? जी बिल्कुल, ये अलमनाक सान्या गुज़िश्ता रोज़ 3 बजे सपहर हुआ। जी, ये फैमिली तकरीबन जो अभी तक इतलात हैं बता रहे हैं कि फहद इस्लाम मरहूम, उनके भाई, उनकी भाभियाँ, उनकी बहनें, उनके बहनोई, भांजे भतीजों पर मुश्तमिल तकरीबन 21 से 22 अफराद एक ही कोस्टर में सैर व सियाहत के लिए चिल्लास, बाबूसर टॉप, गिलगित उन इलाकों में गए हुए थे। कल जब ये लोग चिल्लास के करीब से थक नाला है, वहाँ बड़ा मारूफ तफरीह मुकाम है, वहाँ से गुजर रहे थे तो क्लाउड बर्स्ट हुआ जी। और फिर लैंड स्लाइडिंग के बाद ये गाड़ियाँ जब उल्टी हैं और नीचे से गुजरने वाले सैलाबी रेले जिसे थक नाला कहा जाता है, वहाँ उसमें ये गाड़ी उल्टी और फिर ये सान्या हुआ। तो उसमें जो मौके पर इतलात थी वो यही है कि फहद इस्लाम जो डायरेक्टर हैं जी, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के, वो और उनकी भाभी वो भी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मिशल फातिमा जी, वो दोनों मौके पर जहाँ बाग हो गए। डॉक्टर मिशल फातिमा का इकलौता 6 साल का बेटा अब्दुल हादी सलाबी रेले में बहकर लापता हो गया, जो अभी तक नहीं मिल सका है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उनके घर के बाहर, अब शाहिदा इस्लाम में जहाँ हम खड़े हैं जी, यहाँ सतर बिछा दी गई है। घर के बाहर लोग भी मौजूद हैं, अस्पताल की इंतजामिया सोगवार है, मैयतों का इंतजार किया जा रहा है। जो वहाँ के ज़राए बताते हैं कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए अभी तक जगह मुनासिब नहीं मिल पा रही, क्योंकि अस्पताल वहाँ जो डेड बॉडियाँ अस्पताल मुंतकिल हो चुकी हैं जी, उनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। बिल्कुल, तो हेलीकॉप्टर के लिए भी अभी बता रहे हैं कि कोई ऐसा लैंडिंग पॉइंट मिल जाएगा, फिर उनकी लाशें वहाँ से मूव होंगी, लोधरा पहुँचाई जाएंगी। बताया यही जा रहा है कि नमाज जनाजा यहाँ होगी, तदफीन शायद बहावलपुर हो, जिसकी अभी कंफर्मेशन कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि अस्पताल की पूरी इंतजामिया सोगवार है और अपने इंतजामी दीगर मामलात में मसरूफ है। सो बड़ा अलमनाक सान्या है जी। अब तक तो लोग भी बैठे हैं यहाँ, इंतजार कर रहे हैं। सर, ये काफिला कब रवाना होता है यहाँ से? ये काफिला बता रहे हैं जी, जो 4 रोज पहले यहाँ से ये फैमिली गई थी। अच्छा, बड़े मूड में अपने, जैसे फहद इस्लाम मरहूम, उनके वालिदैन इस्लाम साहब, उनकी वालिदा, उनके भाई बहनें, बहनोई सब आए हुए थे। कुछ लोग तो अब्रॉड रहते थे, यानी जैसे बताया जा रहा है कि दोनों बहनें अब्रॉड रहती हैं, वो पाकिस्तान आई थी और वो इस वक्त तफरीही टूर पे थी अपनी फैमिली के साथ यादगार बनाने के लिए। जी जी, लेकिन किस्मत के अपने फैसले हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल ने ज़िंदगी और मौत का फैसला अपने हाथ रखा है। अच्छा, जो बाकी अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, किस हालत में हैं, वो कितनी चोटें, किस कदर? बिल्कुल, साद इस्लाम साहब खैरियत से हैं, ठीक हैं, लेकिन उनके वालिद इस्लाम साहब की टांग फ्रैक्चर हुई है, वो हॉस्पिटल है वहाँ दियामीर के। बाकी तमाम जो बता रहे हैं 19 अफराद, 18 अफराद वो बिल्कुल खैरियत से हैं और उन्हें रात ही रेस्क्यू करके डिप्टी कमिश्नर दियामीर हाउस में मुंतकिल कर दिया गया था। जी, तो सर, यहाँ पर जो इंतजामात किए जा रहे हैं तदफीन के हवाले से भी, और यहाँ पर कोई पता है कब तक पहुँचेंगे? मेरी अस्पताल की इंतजामिया से बात हुई है, जो यहाँ के एडमिन हैं कॉलेज के, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जी नमाज जनाजा का ऐलान उसी वक्त हो सकेगा जब हमें ये पता लग जाए कि वहाँ से मैयतें मूव कब होंगी। अच्छा, अभी तो वहाँ से मूव होने का सबसे बड़ा इशू हो रहा है। जब वो मूव होंगे उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, फिर नमाज जनाजा और फिर फैमिली का आना, क्योंकि फैमिली आबाई तौर पर सियालकोट की है। जाहिर बात है सियालकोट के अलावा और पंजाब से लोग भी आएंगे, लोधरा के लोग भी हैं, तो फिर ही नमाज जनाजा लेकिन होगी लोधरा में। सर, आपका राब्ता वहाँ हुआ और मुझे बताएं कि ये लैंड स्लाइडिंग का मामला बना है या वो सलाबी रेले की नजर हुई, क्या मामला? ये एक्चुअली रोड पर थे गाड़ियाँ सारी, इनके अलावा 23 गाड़ियाँ और बताई जा रही हैं। अच्छा। ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है जी, जो वहाँ आजकल मौसमी हालात हैं, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उससे फिर एकदम पानी का जो तूफान आया, उसमें गाड़ी नाले के अंदर करीब से गुजर रही थी, नाले में जा गिरी और फिर सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा था, बहुत हैवी किस्म का। वो मैयतों को, जख्मियों को जो खैरियत से हैं उन्हें भी भाग कर ले गया था, लेकिन वहाँ की इंतजामिया को भी शाबाश है कि वो अलर्ट थी, रेस्क्यू, डिप्टी कमिश्नर और अब तो पाक फौज भी अब रेस्क्यू में लगी हुई है। तो इन तमाम इदारों ने मिलकर
मतलब मोस्टली लोगों को बचा लिया, लेकिन तो ताज़ा इतलात ये हैं कि इस फैमिली के अलावा भी बहुत सारी फैमिलियाँ मुतासर हुई हैं और अभी तक जो डेड बॉडीज़ हैं वो वहाँ के ज़राए के मुताबिक 23 हो चुकी हैं।